दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों को लेकर एक रिट पिटीशन पर चल रही बहस के दौरान काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल देखा गया। जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2002 में गुजरात में भीषण दंगे हुए थे, जिसमें गुजरात का काफ़ी बड़ा हिस्सा दंगों की जद में आया, तो काफ़ी लोगों की इसमें मौत हुई। उन्हीं में से एक मौत ज़किया जाफरी के उस समय के कांग्रेस के एमपी और उनके पति एहसान जाफरी की हत्या का मामला भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये मामला गुजरात दंगों से संबंधित है। वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन्हीं दंगों की आंच गुलबर्गा सोसाइटी तक पहुंची, जहां 63 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से उस समय के कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी भी थे। एहसान जाफरी की पत्नी श्रीमती ज़किया जाफरी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन करने की मांग की। उनकी मांग को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दंगों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व उनके 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दी और उसमें क्लोजर रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट में सबमिट की। मजिस्ट्रेट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एसआईटी की जांच को क्लोज किया और उस पर आगे कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसी निर्णय के विरुद्ध ज़किया जाफरी हाई कोर्ट गई। गुजरात हाई कोर्ट में 17 फरवरी 2017 को उसी आदेश को माना जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था, यानी कि एसआईटी जांच को स्वीकार करने का और दंगों में आगे की जांच न कराए जाने का। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण पैदा नहीं होता है, क्योंकि इन दंगों की व्यापक जांच की गई है और जो जांच कमेटी बनाई गई थी यानी कि एसआईटी, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्य कर रही थी, इसलिए इसमें आगे हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाई कोर्ट के इसी आदेश के विरुद्ध 2017 में ये पिटीशन डाली गई और इस पिटीशन में तब से लेकर आज तक, बल्कि 2018 में ये पिटीशन डाली गई, 2018 से लेकर आज तक इसमें पिटिशनर द्वारा डेट ली जाती रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना सख्त रवैया दिखाया। 5 अक्टूबर को केस लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को आगे से इसमें कोई डेट नहीं दी जाएगी, कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, माय लॉर्ड, ये केस आज अचानक पुटअप हुआ है, क्योंकि इससे पहले अप्रैल में लगा था। पैंडेमिक की वजह से ये केस आज अचानक लगा, इसलिए हम इसमें तैयारी से नहीं आए हैं। 23,000 पेजेस की ये फाइल है, इसमें हमें तैयारी के लिए अभी और टाइम चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस अचानक नहीं लगा है, फ्राइडे में ही आपको नोटिस इश्यू हो गए थे। तभी सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने हस्तक्षेप किया और कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से ये इसी तरह से कंप्लायंस रिपोर्ट के आधार पर इसमें डेट लेते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तुषार मेहता का समर्थन करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने केवल 1 साल का इसमें बात कही है, जबकि ये केस 2018 से पेंडिंग है। अपने सख्त रवैये को दिखाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार दोहराया कि आगे से अब इसमें कोई तिथि नहीं दी जाएगी। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि आज इस केस को जो सुन रहे थे, उस बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार जज थे। और यह सख्ती दिखाते हुए बेंच ने इसमें नेक्स्ट हियरिंग की डेट 26 अक्टूबर फिक्स की है, और वो भी ज़किया जाफरी याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी इसमें नोटिस इश्यू किए जाने हैं।
इसलिए इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 अक्टूबर के लिए हम इसको फिक्स कर रहे हैं, लेकिन आगे से अगर इसमें कोई भी स्थगन आएगा तो हम उस पर एंटरटेन नहीं करेंगे। दोस्तों, स्थगन आते हैं और मुकदमे में तारीख भी दी जाती हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ अजीब सा है, चौंकाने वाला है। याचिकाकर्ता स्वयं पहले मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में 2018 से मामला लंबित है और याचिकाकर्ता जो खुद रिलीफ चाहता है वही इसमें स्थगन दे रहा है, वही इसमें डेट लिए जा रहा है। ये बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिला। यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि आखिर याचिकाकर्ता जो स्वयं रिलीफ चाहता है वह इस मुकदमे में तारीख पर तारीख क्यों ले रहा है। कपिल सिब्बल क्यों इस मुकदमे को टालना चाहते हैं, क्यों इस मुकदमे में आगे पैरवी नहीं करना चाहते, जबकि सारा केस उनका थ्रोली स्टडी किया हुआ है। कुछ सवाल यहाँ पैदा होते हैं। क्या कपिल सिब्बल राफेल के केस में, जैसे कि हमने देखा, उनको कामयाबी नहीं मिली, या फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली गई, या बाबरी मस्जिद का केस सामने आया उसमें भी रिव्यू पिटीशन आई थी, या कुछ और ऐसे ही मामले आए हैं, क्या उन पिछले जजमेंट को, उन मामलों को नज़ीर बनाकर वो इस केस में पैरवी करने से डर रहे हैं या बच रहे हैं, या और यदि जानबूझकर वो इस तरह से इस मुकदमे में टाल मटोल कर रहे हैं तो ये बहुत ही सोचनीय स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी किसी मामले को इस तरह से टाला जा रहा है, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या क्यों इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। आखिर 2018 से आज तक इस मुकदमे में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई। और ये ढिलाई, जैसे कि उन्होंने कहा 23,000 पेज की फाइल है, पेंडेमिक था, ये सब बातें ठीक है, कहने के लिए कह दी गई, लेकिन इनमें सच्चाई बहुत कम है। बहरहाल आने वाले दिनों में अब देखना यह होगा कि अगर इस केस पर सुनवाई होती है, जिसमें पहले ही मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और एसआईटी निवर्तमान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई और निर्णय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नहीं आ जाता। यदि उनके विरुद्ध कोई निर्णय आता है, दोबारा से कोई जांच होती है, जांच का आदेश आता है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए और उनकी पार्टी के लिए बेचैन करने वाला भी निर्णय हो सकता है। खैर, अब उम्मीद यह है कि इस केस में बहुत जल्दी निर्णय आएगा। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।